गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 25 मई और 25 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और मित्रों, अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमने एक सीरीज़ बनाई है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है बी 23 मई। तो हर साल 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसे ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। 23 मई 1951 को तिब्बत को मुक्ति मिली थी, इसीलिए मित्रों हर साल 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चीन ने अपने बंधारण को तिब्बत के कंट्री पर लागू किया था और हाल में भी तिब्बत जो है वो चाइना के अंतर्गत ही है। ओके, अब तिब्बत है तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा तिब्बत। तिब्बत की राजधानी क्या है? लासा। तिब्बत की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। जो चाइना में चल रही है वही करेंसी तिब्बत में भी चल रही है। और तिब्बत में प्रेसिडेंट तो कोई नहीं है, क्योंकि तिब्बत पे किसका शासन चल रहा है? तो चाइना का शासन चल रहा है, इसीलिए। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 22 मई को किस क्रांतिकारी की जन्म जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। तो हाल ही में 22 मई को राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती मनाई गई थी। आप सब जानते ही होंगे राजा राम मोहन राय कौन थे। तो इस साल 22 मई को राजा राम मोहन राय की 249वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। उनको भारतीय पुनः जागरण के पिता के तौर पे भी जाना जाता है। भारत में बाल विवाह और सती प्रथा को समाप्त करने में उनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान उनको रहा है। वह 1828 में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी उन्होंने। और हम बात करें तो उन्होंने 1822 में फारसी में मीरत उल अखबार जनरल प्रकाशित किया और अखबार संवाद कौमुदी की उन्होंने स्थापना भी की थी, जिसने ब्रिटिश भारत में अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे के बारे में राय बनाने वाले लोगों की भी मदद की थी। भारत का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने 1816 में शुरू किया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो भारत में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था। और बंगाली भाषा में भी उन्होंने अपने एक साप्ताहिक जो है वो शुरू किया था, जो भारतीय भाषा का पहला अखबार था, जिसे हम बात करें तो कहते कि संवाद कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा ब्राउज़र हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर है डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हाल ही में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया गया है, क्योंकि बहुत ही स्लो अब ये एक्सप्लोरर हो गया है, क्योंकि अभी क्या है, गूगल आ गया है और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का जो ये ब्राउज़र था उन्होंने बंद कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ब्राउज़र की शुरुआत कब की थी? तो 1995 में इस ब्राउज़र की शुरुआत की थी और आफ्टर 26 ईयर उन्होंने इस ब्राउज़र को बंद कर दिया था। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो थॉमस रियार्डो के द्वारा इसको बनाया गया था। अब माइक्रोसॉफ्ट का है तो प्रेजेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला प्रेजेंट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया के द्वारा ब्रिक्स की कौन से नंबर की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग मीटिंग आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है मित्रों A7। तो हाल ही में एस्ट्रोनॉमी वर्किंग मीटिंग की 7th जो समिट है वो आयोजित की गई है ब्रिक्स कंट्री के द्वारा।
तो हर साल ब्रिक्स की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया के द्वारा इस साल वर्चुअली आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में मित्रों इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में इसे आयोजित किया गया था। इसके तहत ब्रिक्स देश के जो टेलीस्कोप है वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए आयोजित की गई थी कि एक दूसरे की जो कंट्री के जो टेलीस्कोप है वो एक दूसरे के लिए मदद आ सके, इसीलिए। और भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी भाग लिया था। ओके, अब ब्रिक्स में ये मीटिंग कही गई थी, तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं मित्रों। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों से बना है ये संगठन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो चाइना के शंघाई में है इसका हेडक्वार्टर। मित्रों, पहले जब 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी तब 4 कंट्री इसमें शामिल थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। बट बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ दिया गया और तब से ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका आंसर है सी 74%। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था? तो 49% था। अब इसे बढ़ाकर 74% वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जब हमारा ये इस साल का जो बजट आया था उसमें भी इस बात को बताया गया था कि अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई थी और इसीलिए अब इस योजना को लागू किया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के तहत इस सुधार को लाया गया है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारामन प्रेजेंट टाइम पे हमारे वित्त मंत्री हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में CCI जनरल ऑन लॉ एंड पॉलिसी प्रोग्राम किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में CCC यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जनरल ऑन लॉ एंड पॉलिसी प्रोग्राम एक वर्चुअली निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आयोजित किया गया और इसमें गेस्ट के तौर पर कौन आए थे? तो अनुराग ठाकुर को मित्रों गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और इस साल मित्रों 12वीं जो उसकी एनिवर्सरी है CCI की, वो मनाई गई थी इस वर्चुअल मीटिंग में। अब CCI के बारे में जान लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर अतुल वर्मा प्रेजेंट टाइम पे CCI के डायरेक्टर जनरल है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है बी, टाटा। तो हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। यह लॉन्च यूनेस्को के एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के गोल को पूर्ण करने के लिए मदद भी करेगा और यूनेस्को के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। अब यूनेस्को के साथ मिलकर किया था तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं मित्रों। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ऑड्रे अजोले प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को के चेयरपर्सन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMF ने 2022 तक पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने के लिए कितने बिलियन डॉलर का प्लान बनाया है? तो इसका आंसर है सी, 50 बिलियन डॉलर। तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 तक पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीनेट करने के लिए 50 बिलियन डॉलर का प्लान तैयार किया और 2021 तक 40% और 2022 तक 60% लोगों को वैक्सीनेट करने का प्लान बनाया है। और IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, तो उनके द्वारा ये ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। अब IMF के द्वारा तैयार किया गया है तो IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या है?
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, प्रेजेंट टाइम पे आईएमएफ के चेयरमैन है। और आईएमएफ में इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर कौन है? तो आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे इंडिया की तरफ से है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 18 ग्लिलिच अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर है बी, हॉकी इंडिया। तो हाल ही में हॉकी इंडिया को 18 ग्लिचिच अवार्ड मिला है। ओके, अब ये है क्या? तो हॉकी इंडिया क्लब के द्वारा 18 ग्लिचिच अवार्ड जीता गया। यह अवार्ड हॉकी इंडिया के हॉकी के फील्ड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। यह अवार्ड मित्रों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है और हर 2 साल में एक बार यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब हॉकी इंडिया को मिला है तो हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ज्ञानेंद्र निगोम्बम प्रेजेंट टाइम पे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया गया है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो जेसन मैकक्रैकन प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ यानी कि प्रेसिडेंट भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडियन नेवी का कौन सा डिस्ट्रॉयर सेवानिवृत्ति किया गया? तो इसका आंसर है ए, आईएनएस राजपूत। तो आईएनएस राजपूत को 41 साल की सर्विस के बाद अब इसको सेवानिवृत्ति दिया गया है। यह एक ऐसा जहाज है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट कर सकता था। अब इंडियन नेवी ने किया है तो इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह प्रेजेंट टाइम पे इंडियन नेवी के चीफ हुए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ मित्रों, साथ ही में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ मित्रों, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ जो है वो तैयार की है। इसका पहला वीडियो हमने चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और हाँ मित्रों, हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी के एमसीक्यू की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम लेके आने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।